अस्सलाम वालेकुम जी। हम देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल डाइफ्रैक्शन टेक्निक। लास्ट लेक्चर में हमने लोइस मेथड देखा, हमने लोइस इक्वेशन बनाई। आज हम एक दूसरा मेथड देखने वाले हैं, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। तो देखते हैं जनाब कि इससे हम कैसे किसी क्रिस्टल का अंदरूनी ढांचा स्ट्रक्चर मालूम कर पाते हैं, ब्रैग्स लॉ की क्या अहमियत है इसके अंदर। तो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में क्या है कि आपने इस मेथड को सिंगल क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए हम मालूम करते हैं। अब क्या है इसमें, अगर हम ऑपरेटर्स देखें कि भाई आपने क्रिस्टल को माउंट कर दिया एक रोटेटिंग स्पिंडल पे। अब ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर, जैसे फिग में देख सकते हैं, ये रोटेटिंग स्पिंडल है, इसके ऊपर आपने क्रिस्टल प्लेस किया हुआ है। अब ये आपने सारा कुछ जो रखा हुआ है ये एक हॉलो मेटेलिक सिलेंडर के अंदर है और आपने उसको यानी कंसेंट्रिक किया हुआ है विद द रोटेटिंग स्पिंडल, यानी उसका सेंटर और हमारे क्रिस्टल का सेंटर बिल्कुल एक जगह पे है। अच्छा, आपने ये सिलेंडर ऐसा बनाना है कि इसमें कोई भी लाइट ऊपर से नीचे से कहीं से भी दाखिल ना हो सके। ठीक है, आपने अच्छे से इसको कवर कर दिया। सिर्फ दो जगह आपने खाली छोड़ी जो कि कोलीमीटर के रूप में आपको दिख रही है और आपके पास जैसे यानी जहां से एक्सरे ने एंटर होना है और जहां से उसने लीव करना है, लेफ्ट करना है, सिर्फ वो जगह आपने इसके साइड में रखी और आपने इसके अंदर फोटोग्राफिक प्लेट स्प्रेड कर दिया है ताकि सिलेंडर के जो अंदरूनी हिस्सा है उस जगह पे, ताकि हम उसका जहां पे भी एक्सरे फॉल करे हमें उसका मालूम पड़ सके। अब आपने जो इंटरनल सरकमफेरेंस है इस सिलेंडर का वो 180 मिलीमीटर में है, यानी कि आपके पास जो सिलेंड्रिकल कैमरा होंगे 360 डिवाइडेड बाई एन, और एन की वैल्यू या 1 होगी या ये 360 होगा या 180 पे आ जाएगा। ठीक होगी बात। तो आपके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना उससे क्या होगा, आसान होगा। यानी कि आपको पता होगा कि इन्हीं मखसूस एंगल्स पे आपकी एक्सरे जाएगी, वहीं से आपसे कैप्चर कर लेंगे। तो जनाब आपने मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम इस्तेमाल करनी है, यानी सिंगल वेवलेंथ वाली एक्सरे, यानी सिंगल वैल्यू एक्सरे होगी, तो वो हम इसमें परफॉर्मेंस देखेंगे। अब होगा क्या, वर्किंग देख लेते हैं। जब आपने क्रिस्टल को माउंट कर दिया कि उसका एक्सिस पैरेलल है, कि यानी एक्सरे जिस एक्सिस पे जा रही है सामने बिल्कुल क्रिस्टल उसके सामने पड़ा है, तो अब क्या होगा कि आप अगर इसे रोटेट भी करेंगे क्रिस्टल एक्सिस को तो डाइफ्रैक्शन जो पैटर्न होगा वो उतना ही सादा रहेगा क्योंकि बिल्कुल सामने उसके पैरेलल वो रह रहा है। अच्छा, अब क्या होगा कि जब रोटेशन एक्सिस जो होगा यानी क्रिस्टल के रोटेशन एक्सिस कंसाइड करेगा क्रिस्टल के एक्सिस के साथ, तो क्या क्या रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि आपको एक प्लेन ऑफ पैरेलल एक्सिस मिलेगी डाइफ्रैक्शन वेव्स की, जैसे आप इस जगह L0 में देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको दिख रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिस्ट करेंगी डाइफ्रैक्शन स्पॉट्स के, जो कि आपके पास लेयर लाइंस के तौर पे माना जाएगा। फिर इंक्लाइंड की बात कर लेते हैं कि आपके पास रोटेशनल एक्सिस के साथ प्लेन्स इंक्लाइंड भी होंगी, जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं कि वो ऊपर और नीचे आपको स्पॉट्स बनेंगे। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्रिस्टल से अब आपको जो एक्सरेज जाती हुई दिखेंगी वो आपने इस पैटर्न पे पर स्टडी करनी है कि वो स्पॉट जो बिल्कुल उसकी प्लेन में होंगे और वो स्पॉट जो उसके साथ कुछ इंक्लिनेशन आपके पास बना रहे होंगे। अब अगर हम कहें कि लेट्स से जो सी एक्सिस है क्रिस्टल का वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ कंसाइड कर रहा है, यानी ये वाला जिसे आपने L0 किया है, H के L होता है ना, H आपका x एक्सिस के लिए, K आपका y एक्सिस के लिए, L आपका C एक्सिस के लिए होता है। तो अब आप देखो कि अगर वो कंसाइड कर रहा है तो इसका मतलब जो आपके पास सेंट्रल लेयर लाइंस हैं उसमें HK0 आ जाएगा, जैसे आप इस फिग में भी देख सकते हैं। और जो प्लेन विद मिलर इंडिसेस की होंगी यानी HK1 आप ऊपर वाला देख सकते हैं, L1 आ गया, नीचे वाला देखेंगे तो -1 आ जाएगा, यानी उस सेंट्रल लेयर से ऊपर होगा तो L की वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे, नीचे करेंगे तो -1 आ जाएगी। अच्छा, इससे एक और नतीजा भी अखज करना है कि जो डिस्टेंस है सेंट्रल लेयर और ऊपर वाली लेयर के बीच में वो C sin phi लैम्डा है। अब आपके पास इसका मतलब ये हुआ, ये जो C sin phi है ये C क्या है, सेंट्रल एक्सिस का रिपीट डिस्टेंस, रेडियस कह सकते हो आप इस चीज को। तो sin phi 1 किसके बराबर लिखा जा सकता है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट लेयर एंड सेंट्रल लेयर, और रेडियस ऑफ द सिलेंडर को लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब आप ये पैरामीटर आसानी से क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो।
अच्छा, आप जैसे मैंने अपर फर्स्ट लेयर के लिए बात की, आप डाउनवर्ड के लिए भी मेजर कर सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा। तो इन जनरल अगर हम बात करें, सी साइन एन फाई एन लैम्डा के बराबर आ जाएगा। यानी आपने जो फर्स्ट लेयर से ऊपर भी कोई लेयर होगी, उससे नीचे भी कोई लेयर होगी, एन की वैल्यू वो रखते चले जाएंगे, तो उसके लिए आप रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो अगर अब आप रोटेशन फोटोग्राफ लेते हैं, ए के गिर्द, बी के गिर्द, सी के गिर्द, यानी आप बारी बारी पहले ए एक्सिस के पैरेलल, फिर बी एक्सिस के पैरेलल, फिर सी एक्सिस के पैरेलल, तो आपको एंगल भी पता चल जाएंगे, इंटेंसिटीज भी पता चल जाएंगी क्रिस्टल ओरिएंटेशन की। तो इससे आपको पता चलेगा कि भाई आपके पास जो यूनिट सेल की शेप, साइज और एटम की पोजीशंस तक पता चल जाएंगी, कहां कहां से डायफ्रैक्शन हो रही है। तो ये जनाब हमारे पास एक मेथड था जिससे हम रोटेटरी मेथड बोलते हैं, जिसकी मदद से हम क्रिस्टल का अंदरूनी ढांचा ये मालूम कर सकते हैं। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतने, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।